ये जो ब्रह्मानंद के बीज हैं उसको अपने शरीर और आत्मा में उन बीजों को बो, अपने श्वास के द्वारा, सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ मुक्ति, अपने श्वास के साथ रहकर हम उस ब्रह्मानंद के बीजों को हमारे शरीर और हमारे आत्मा में बो सकते हैं। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत रचना। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पवित्र त्रिमूर्तियाँ, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। सरस्वती माँ हमें उन पवित्र त्रिमूर्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, इसके पहले आपने कहा था कि आत्मानुभूतियाँ जो होती हैं वो सीमित हो सकती है या फिर अनंत हो सकती है। मैं सकारात्मक भावनाएं यानी कि पॉजिटिव इमोशंस के बारे में भी आपसे जान चुका हूँ कि जो हमारी पॉजिटिव इमोशंस हैं, सीमित सकारात्मक भावनाएं हैं, वो सीमित हैं, उसकी सीमाएं हैं। तो माँ, मुझे इन दोनों के बीच में अंतर बताइए कि ये जो हमारी पॉजिटिव इमोशंस हैं जिसकी सीमाएं हैं और जो सीमित आत्मानुभूतियाँ हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि मैं इन दोनों को सीमित रूप में देख सकता हूँ। कृपया आप इसका अंतर हमें समझा पाएंगे। ये प्रश्न का जवाब देते हुए माँ सरस्वती कहती हैं कि बेटा, जो सीमित आत्मानुभूति है, दोस्तों यहाँ गौर करें, माँ सीमित आत्मानुभूतियों के बारे में बता रही हैं। इसका मतलब आत्मानुभूतियाँ अनंत भी हैं और सीमित भी हैं। इस समय आनंद कर्णेश जी ने सीमित आत्मानुभूति के बारे में प्रश्न किया है, इसलिए माँ सीमित आत्मानुभूति से अपना जवाब प्रारंभ कर रही हैं। तो माँ कहती है कि ये जो सीमित आत्मानुभूति है वो अपने से बड़ी या अत्यधिक बड़ी आत्मानुभूति से मिलकर और भी बड़ी हो जाती है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में माँ के द्वारा सुना था कि ऐसी कितनी आत्मानुभूतियाँ हैं जो कई ब्रह्मांडों को अपने में समा लेती हैं, मतलब वो इतनी बड़ी हैं। तो माँ यही कह रही है कि आत्मानुभूति भले ही सीमित हो, पर उनमें ये क्षमता है कि वो अपने से बड़ी आत्मानुभूतियों से मिलती हुई, अपने आकार को बढ़ाती हुई उस अनंत शून्यता का भाग हो सकती है। इस प्रकार ये जो एक आत्मानुभूति से दूसरे आत्मानुभूतियों में एक होने की ये जो प्रक्रिया है, ये होते समय अपने आप में जो अहम है वो घुल जाता है दोस्तों। तो एक बार फिर से समझें कि ये जो सीमित आत्मानुभूति है वो अपने से बड़ी आत्मानुभूतियों से मर्ज होकर, एक होकर उस शून्यता का भाग हो सकती हैं। ऐसा होते समय मनुष्य अपने आप के अंदर के अहम को संपूर्ण रूप से मिटा पाता है। इसके विपरीत ये जो सकारात्मक मनोभावनाएं हैं, पॉजिटिव इमोशंस, ये सिर्फ हमारे अहम को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ों का हमें गौर देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि ये जो सीमित आत्मानुभूति है और जो पॉजिटिव इमोशंस है, जो सीमित है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो ये पिछले एपिसोड में भी ये डिस्कशन जारी था दोस्तों। तो यहाँ माँ कह रही है कि ये जो सीमित आत्मानुभूति है, ये अपने से बड़ी आत्मानुभूतियों से मिलकर उस अनंत शून्यता का एक भाग बन जाती है और इस प्रक्रिया में अहम मिट जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक मनोभावनाएं, पॉजिटिव इमोशन सिर्फ हमारे ईगो को, अहम को बढ़ावा देता है।
तो इतने अद्भुत उदाहरण यहाँ पर माँ लेके आई हैं। कॉन्फिडेंस, हमें अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है। कॉन्फिडेंस, जो भी आदमी कॉन्फिडेंट रहता है, जो बड़े मनोधैर्य से रहता है, वो अपने आप को प्रेम करता है, स्वप्रेम जिसे कहते हैं, और अपने आप को प्रेम करता हुआ हर एक को बेशर्त प्रेम करने की क्षमता रखता है। तो ऐसा मनोधैर्य, ऐसा कॉन्फिडेंस एक सीमित आत्मानुभूति है। पर कई बार ये जो कॉन्फिडेंस हम सोचते हैं, वो हमारे अहम को बढ़ावा देता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव इमोशन है। तो दोस्तों, देखा आपने, कॉन्फिडेंस वो आत्मानुभूति भी बन सकता है, और कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव इमोशन बनकर हमारे अहम को उत्तेजित कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। माँ का ये उदाहरण सुनकर आनंद कर्णेश जी हम जैसे बहुत आश्चर्यचकित होके कहते हैं, माँ ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि एक अनुभूति जो है वो किस प्रकार सकारात्मक इमोशन, पॉजिटिव इमोशन में हमारे ईगो को इतना बड़ा चढ़ा देता है। और वही कॉन्फिडेंस जब हमारे पास आत्मानुभूति के रूप में आता है, वहाँ पर अहम के लिए कोई जगह नहीं है। उस आत्मानुभूति से हमें अपने आप से प्रेम होता है, और यहाँ हर एक प्राणी से बेशर्त प्रेम होता है। इतना सुंदर है ये उदाहरण दोस्तों। तब आनंद कर्णेश जी कहते हैं, माँ मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो इमोशंस है, मनोभावनाएं हैं, वो हमें हमारे व्यक्तिगत दुनिया से जोड़ कर रखती हैं। तो जहाँ भी व्यक्तिगत की बात आती है दोस्तों, पर्सनल, वहाँ पर अहम उठकर खड़ा हो जाता है। अहम के लिए सिर्फ व्यक्तिगत चीज ही सब कुछ मायने रखती है। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं माँ से कि माँ, ये जो हमारी मनोभावनाएं हैं, अब मेरे समझ में आ गई है कि ये हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन से ही जुड़ाए रखता है और किसी से इसका संबंध नहीं होता। तो माँ हमें ये ज्ञान दीजिए कि हम किस प्रकार उस आत्मानुभूतियों के अनंत दुनिया में प्रवेश कर पाएं, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी की, हमारे व्यक्तिगत दुनिया में इन इमोशंस के द्वारा प्रवेश करते हैं, पर उन अनंत आत्मानुभूतियों के दुनिया में हम किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं। इस अद्भुत प्रश्न का जवाब देते हुए माँ कहती हैं कि बेटा, सदियों से इस बात के बारे में चर्चा हुई जा रही है। बड़े महानुभावों ने इस बात को बड़े गंभीर पूर्वक, विस्तार पूर्वक सदियों से इसका विवरण दिया है कि किस प्रकार हम अपने आप को अहम से मुक्त करके हमारे व्यक्तिगत दुनिया से मुक्त होकर अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न क्या है कि हम व्यक्तिगत दुनिया से, हमारी व्यक्तिगत दुनिया से हमारे इमोशंस के द्वारा हमेशा जुड़े रहते हैं, पर किस प्रकार हम इस व्यक्तिगत दुनिया से बाहर आकर उस अनंत आत्मानुभूतियों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो माँ इसी के बारे में कह रही है कि अपने आप को अहम से मुक्त करके, अहम से खाली करके हमारे व्यक्तिगत दुनिया से हम बाहर आ सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो माँ ये कहती है कि हम अपने आप को खाली करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब एम्प्टीनेस, खाली, रिक्तता, जहाँ से हम शून्यता के बारे में बात करते हुए यहाँ तक आए। तो यहाँ पर यह है कि दोस्तों, हमें अपने अहम से मुक्त होकर ही उस आत्मानुभूतियों के जरिए उस शून्यता के प्रपंच में, उस शून्यता के विश्व में हम पांव रख सकते हैं। तो यहाँ माँ कहती है कि ये जो अहम से भरा हुआ हमारा मन जो है वो एक तरफ है, तो शून्यता
उस मापदंड के दूसरी तरफ है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो ये जो हमारी दुनिया है दोस्तों, जो माया की दुनिया है, जो हमारे सत्य की दुनिया है, जो सब कुछ मिली हुई दुनिया है, इसमें जो हमारे देखने का मापदंड है, उसमें एक एक्सट्रीम में अहम से भरा हुआ मन और दूसरे एक्सट्रीम में शून्यता है दोस्तों। तो ये ईगोइक माइंड, जो हमारा अहम से भरा हुआ मन है, वही माया है, और जो शून्यता है, जहाँ से सब कुछ उद्भव हुआ है, वही परम सत्य है। तो ये जो हमारा मापदंड है, उसके जो दो एक्सट्रीम्स तो माँ ने बता दिए कि एक है माया, जो हमारा अहम से भरा मन, और दूसरा है सत्य, परम सत्य, जो है शून्यता, जहाँ से सब कुछ उद्भव हुआ है और बाद में सब कुछ वहाँ मिल जाता है। तो बीच में क्या है दोस्तों? माँ कहती है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हमारे शरीर की संवेदनाएं, बॉडी सेंसेशंस, और हमारे आत्मानुभूतियां, इन दोनों एक्सट्रीम्स, कौन सी दोनों एक्सट्रीम्स दोस्तों? हमारे अहम से भरे हुए मन और शून्यता के बीच में ये दोनों स्टेजेस हैं। और ये दोनों स्टेजेस कौन से हैं दोस्तों? हमारे शरीर की संवेदनाएं और हमारे आत्मानुभूतियां, ये दोनों अपने आप में एक स्वप्न की तरह इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में खड़ी हुई हैं। तो एक बार फिर याद रखें दोस्तों, ये जो अहम से भरा हुआ हमारा मन है, वो माया है, जो शून्यता है वो परम सत्य। और इन दोनों के बीच में जो सारी दुनिया बसी है, उसमें दो मुख्य स्टेजेस जो है, वो एक है देहानुभूति और दूसरा है आत्मानुभूति। ये देहानुभूति और आत्मानुभूतियां अपने आप में एक स्वप्न के रूप में इस मापदंड पर खड़ी हुई हैं। तो ये तो बहुत ही आश्चर्य लगता है हमें, जब हमें मालूम पड़ता है कि इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में? देहानुभूतियां और आत्मानुभूतियों के बारे में। ये सिर्फ स्वप्न है? तो आनंद कर्णेश जी का माँ से यही प्रश्न है कि माँ, ये जो आपने अभी बताया कि आत्मानुभूतियां, जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी कितनी आत्मानुभूतियां हैं जो अपने आप में ब्रह्मांडों को, विश्वों को समाये हुए, तो क्या ये स्वप्न है? आपने तो इसको बस एक शब्द स्वप्न से आपने इसकी तुलना की। तो माँ कहती है, हाँ बेटा, ये जो आत्मानुभूतियां हैं दोस्तों, ध्यान से याद रखिए कि ये जो हमारा मापदंड था, हमारा स्केल जो था, उसमें एक तरफ माया का, हमारा अहम का मन है, और दूसरी तरफ शून्यता की परम सत्य, और इसके बीच में शून्यता की तरफ, थोड़ी तरफ, मतलब इसमें मापदंड में शून्यता की तरफ है सोल फीलिंग्स, आत्मानुभूतियां, और ईगोइक माइंड, हमारे अहम से भरा हुआ मन की तरफ वाला जो मजली है, जो स्टॉप है, वो है देहानुभूति। और जब आनंद कर्णेश जी का ये जो प्रश्न है कि आत्मानुभूतियां क्या सच्ची में आप उसको स्वप्न से उसकी तुलना कर सकते हैं, तो माँ बता रही है कि हाँ, ये जो आत्मानुभूतियां हैं, ये इतने खूबसूरत स्वप्न है, खूबसूरत स्वप्न, ब्यूटीफुल, अति सुंदर स्वप्न है, जिसमें से जब भी आप जागृत होते हैं, जिसमें से जब भी आप अपने आप को उठता हुआ पाते हैं उन स्वप्नों से, तो कहाँ पाते हैं अपने आप को? अपने आप को उस अनंत शून्यता में पाते हैं। तो ये सोल फीलिंग्स की, आत्मानुभूतियों की ये जो सुंदर स्वप्न है, इसको इसलिए सुंदर कहा है माँ ने, क्योंकि माँ कहती है कि इन सुंदर स्वप्नों से जगना बहुत सरल है। काफ़ी बार दोस्तों हम स्वप्नों में होते हैं, नाइटमेयर्स, बड़े ही बुरे सपने आते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें से हम उठे, पर हम उस स्वप्न को तोड़ नहीं पाते, उसमें उलझ के रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ ये समझना है कि ये जो सोल फीलिंग्स है, ये जो ब्रह्मानंद, बेशर्त प्रेम, मुक्ति, ये सब इतनी सुंदर स्वप्न है कि जब भी हम इस स्वप्नों से जागृत होते हैं, और ये जागृत होने की प्रक्रिया बहुत सरल है, और जब भी हम जागृत होते हैं, अपने आप को उस परम सत्य शून्यता के दुनिया में पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आत्मानुभूतियां शून्यता के स्टॉप से बहुत पास है। एक बार फिर आपके लिए मैं बता दूं,
अगर ये हमारा स्केल है तो एक एंड में हमारा अहम से भरा मन और दूसरे एंड में शून्यता, इसके बीच में दो स्टॉप्स हैं, इस तरफ देहानुभूति, उस तरफ आत्मानुभूति। जब हम आत्मानुभूति से बड़े सरल रूप से जागृत होते हैं तो अपने आप को उस परम सत्य शून्यता की दुनिया में बड़े खूबसूरती के साथ पाते हैं। अब हम अपने दूसरे स्वप्न के बारे में बात करें तो माँ ने आत्मानुभूति वाला स्वप्न से जागृत होना तो बता दिया। अब दोस्तों देहानुभूति वाले स्वप्न के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जो थोड़ा हमारे अहम की दुनिया से करीब है। किसकी तुलना में? आत्मानुभूति की तुलना में। तो माँ कहती है कि आत्मानुभूति के स्वप्न को मैंने अति सुंदर स्वप्न इसलिए कहा क्योंकि उससे जागृत होना बहुत सरल है, और जब आप उस आत्मानुभूतियों के स्वप्न में रहते हो तो बहुत ही खुश रहते हो, क्योंकि आत्मानुभूतियां होती ऐसी हैं कि आपको ब्रह्मानंद का महसूस होता है। स्वप्न जो है, जब आप इसमें से उठते हैं तो अपने आप को नेक्स्ट स्टेप आत्मानुभूतियों में पाते हैं, और आत्मानुभूतियों से उस अनंत शून्यता में आप कैसे जाते हैं वो तो आपको मालूम है। तो दोस्तों देखिए, स्टेप बाय स्टेप माँ बता रही है कि जब आप आत्मानुभूतियों वाले स्वप्नों से जागृत होते हैं तो अपने आप को अनंत शून्यता में पाते हैं। जब आप शरीर की संवेदनाओं वाले स्वप्नों से जो आपको ग्राउंडेड रखती है उसमें से जागृत होते हैं, बाहर आते हैं, तो अपने आप को आत्मानुभूतियों में पाते हैं। तो ये तीनों बातें तो हमें समझ में आ गई दोस्तों कि शरीर की संवेदनाएं, आत्मानुभूतियां और इस अनंत शून्यता की ये जो कनेक्शन है। अब माँ हमें उस एक्सट्रीम के बारे में बता रही है, जो एक्सट्रीम है हमारा अहम से भरा हुआ मन। माँ ये कहती है कि ये जो मन है, इसके ये जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स मतलब जिससे मन भरा हुआ है, वो एक कैसा स्वप्न है, क्योंकि सबको स्वप्न से तुलना किया गया है। आत्मानुभूतियों को सुंदर स्वप्न, देहानुभूतियों को इस भौतिक सत्य से जुड़ा हुआ स्वप्न, और मन जो है, माँ कहती है कि ये मन मायावी स्वप्नों से भरा हुआ है। मतलब जब आप ऐसे स्वप्नों में रहते हैं कि जहाँ पर सत्य से कोई ताल्लुक नहीं होता, आप माया में ही घूमते रहते हैं, मन एक ऐसा स्टॉप है। तो माँ कहती है कि मन के ये जो भी, मन में जो भी भरा हुआ है वो मायावी स्वप्न की तरह है, जिसमें से उठना बहुत मुश्किल है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति मुख्य बात है। आप शरीर की संवेदनाओं से जागृत हो सकते हैं सरल रूप से, आत्मानुभूतियों से सरलता से जागृत हो सकते हैं, पर अहम से भरे हुए मन में सिर्फ माया प्रपंच है, माया स्वप्न है, जिसमें से जागृत होना मुश्किल है। तो माँ ये कह रही है कि अगर आपको इन मायावी स्वप्नों से उठना है, जागृत होकर उस अनंत शून्यता के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो वो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है। क्या है? अपने देहानुभूति और आत्मानुभूतियों के सामने अपने आप को समर्पण करना। ये समर्पण के बिना उस मायावी प्रपंच से, उस मायावी लोक से, कौन से मायावी लोक दोस्तों? अहम से भरा जो मन है, जिसमें हमारी मायावी स्वप्न है, उससे उठना मुश्किल है। किसके बिना? समर्पण के बिना। किसके प्रति समर्पण? हमारे शरीर की संवेदनाएं और हमारे आत्मानुभूतियों के सामने समर्पण। तो माँ ये कहती है, ये जो मार्ग है, समर्पण का मार्ग, ये जो यात्रा है, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सीधा अपने शरीर की संवेदनाओं के सामने सर झुकाकर। इसका मतलब अपने शरीर की संवेदनाओं को, अपने आत्मानुभूतियों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करके अपने मन को मिटा सकते हो। मन अपने आप मिट जाता है। वहां अहम के मन को मिटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पर
ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, अपने मन को मिटाने की यात्रा, ये कहाँ से शुरू होती है? हमारे शरीर की संवेदनाएं एवं हमारे आत्मानुभूतियों से शुरू होती है दोस्तों। तो इतनी बड़ी बात माँ ने कही, तो यहाँ तो आनंद कर्णेश जी का प्रश्न बनता ही है कि हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं माँ। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि बेटा, ये जो ब्रह्मानंद के बीज हैं दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में इस ब्रह्मानंद के 1000 बीजों की तरह, 1000 मतलब अनंत बीज, हमारे संस्कृत वेदों में, संस्कृत भाषा में सहस्त्र का शब्द वहाँ प्रयोग किया गया है मुख्य रूप से, जहाँ हम कहते हैं कई सहस्त्र। तो ये जो ये जो ब्रह्मानंद के बीज हैं, माँ कहती है उसको अपने शरीर और आत्मा में उन बीजों को बोओ। क्योंकि आनंद कर्णेश जी आप पूछ रहे हैं कि हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसे करने का एक ही मार्ग है कि इस ब्रह्मानंद के 1000 बीजों को अपने देह और अपने मन में बोकर। अब तुरंत प्रश्न आता है कि हम इन बीजों को अपने देह और अपने आत्मा में किस प्रकार बो सकते हैं। तो इसके लिए माँ कहती है कई मार्ग है बेटा, अपने श्वास के द्वारा। दोस्तों, ये बात तो बड़ी कही सुनी लगती है। अपने सांसों के साथ रहिए, सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ मुक्ति, यही मार्ग है दोस्तों। अपने श्वास के साथ रहकर हम उस ब्रह्मानंद के बीजों को हमारे शरीर और हमारे आत्मा में बो सकते हैं। श्वास ही अकेला मार्ग नहीं है दोस्तों, यहाँ माँ ने और भी कई मार्ग हमें बताए हैं योगा के द्वारा। योगा मतलब सिर्फ शारीरिक योगा, फिजिकल योगा ही नहीं दोस्तों, योगा के 8 मार्ग हैं और उसमें ध्यान भी एक मार्ग है। तो ये सारे योगा के मार्गों में और मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, विजुअलाइजेशन, भावनाओं के द्वारा, आप अगर ललिता सहस्त्र नाम किसी ने पढ़ा है उसका तात्पर्य, तो वहाँ पर तो पूरा ललिता सहस्त्र नाम में इतने बड़े खूबसूरती से माँ के रूप को सिर्फ भावना करके इस बात के बारे में बड़े ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। तो विजुअलाइजेशन दोस्तों बहुत ही अद्भुत चीज़ है। तो माँ कहती है कि एक मार्ग विजुअलाइजेशन भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर लोग समझ रहे हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है, विजुअलाइजेशन का मतलब है हम किसी चीज़ की भावना कर सके, उसको इमेजिन कर सके, उसकी कल्पना कर सके, तो उसका भी पावर बहुत है दोस्तों। और माँ कहती है मेडिटेशन, ध्यान, वो कोई भी तरह का ध्यान हो, पर ध्यान एक मुख्य मार्ग है इस ब्रह्मानंद के बीजों को हमारे शरीर और आत्मा में बोने का। तो दोस्तों, कौन से मार्ग हमें माँ ने बताया है? श्वासों के साथ रहकर, योग मार्ग द्वारा, मंत्रों द्वारा, सूत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा, कल्पना विजुअलाइजेशन के द्वारा और ध्यान के द्वारा। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।